4 माह पहले प्रोग्राम लाहौरनामा ने आवाज़ उठाई थी मजदूर तबके के हवाले से और हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया था कि मजदूर तबके के लिए जो तनख्वाह है वो 32,000 रुपये मुकर्रर की गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। लेकिन आज फिर से आवाज़ उठाने का मकसद ये है कि नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था उस पर अमल दरामद कितना हुआ है, क्योंकि निगरान हुकूमत के जो वज़ीर आला साहब हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन पर इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। लेकिन प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से आज हम मजदूर तबके से बात करेंगे कि उसका इस मुताबिक क्या कहना है, नोटिफिकेशन उन तक पहुंचा था या नहीं। इसके अलावा दिहाड़ीदार तबका जिसको हमेशा ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उस पर हुकूमत क्यों नहीं नोटिस लेती है, उस पर हुकूमत क्यों काम नहीं कर रही, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनान। 32,000 नहीं मिलता? 14,000 मैडम जी, और वो भी 6-6 महीने देते नहीं है। तो वो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था उसका क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है मैडम। मैं कह रहा हूँ 1 लाख में भी आप किचन चला के दिखाओ। भाई यहाँ पे खड़ा है, वो कह रहे हैं एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल खा रहा हूँ। जैसे खोता वजन उठाता है ऐसे हम वजन उठाते हैं, फिर किसी को कोई इज्जत नहीं है, किसी का कोई नहीं है परवाह। इधर किस टाइम रोटी भी नहीं खाते हम लोग। इंशाल्लाह कोई अल्लाह ताला अच्छा कोई हमारा हुक्मरान ले आएगा तो हमारा कोई मसला हल। आध पाव चीनी 50 रुपए, 50 रुपए आध पाव लगाओ। मजदूर तबके की कहानी उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। यहाँ पर मजदूर लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। कब से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 4 हफ्तों से। 4 हफ्तों से? जी। कितनी दिहाड़ी मिल रही है? ये खा पी के तकरीबन कोई खर्चा नहीं, रोटी पानी खा के तकरीबन 700-800। एक दिन का 700-800? जी। महीने का कितना हुआ? यही कोई 20 से 25 हज़ार। 20 से 25 हज़ार। कुछ महीने पहले हुकूमत ने कहा था कि 32,000 मजदूर की तनख्वाह होनी चाहिए। जी, लेकिन बन भी जाती है, कभी 1500 भी लग जाती है, कभी 400, कभी 500, कभी 1000 सिरकट पूरा हो जाता है, चल जाता है काम। यानी 32,000 नहीं मिल रहा? नहीं, 32,000 नहीं मिल रहा है। पर एक्स्ट्रा काम करो तो मिल रहा है? हाँ, वो मिल रहे हैं। 32,000 कोई रकम है जिससे गुजारा हो? लेकिन गुजारा तो नहीं होता, लेकिन मुश्किल में कुछ माड़ा मोटा यानी कि चला लेते हैं सरकट, यानी कि अपने हिसाब के साथ। हाँ, लेकिन चलता नहीं है, लेकिन अपनी गुंजाइश के मुताबिक वो ज़रूरत पूरा कम रख के इसलिए कर लेते हैं गुजारा। अब तो फिर थोड़ा भाई मौसम चेंज हो गया है। गर्मी में तो बंदे का पसीना छूट जाता है काम कर कर के, फिर ये काम वजन उठा के लेके जाना, मिले भी कुछ ना। नहीं, मिलते तो हैं, लेकिन हम काम सही चल रहा है, हमारा गुजारा चल रहा है। लेकिन सर्दी है, लेकिन क्या करें, करना तो है ना, बच्चों को पेट तो पालना है ना। मोहसिन साहब कह रहे हैं, मोहसिन साहब जानते हैं निगरान हुकूमत के जो वज़ीर आला हैं, वो कह रहे हैं कि 32,000 जिसको नहीं मिलेगा उसको मिलेगा, हर सूरत इम्प्लीमेंट होगा। हमें तो मिल रहे हैं, लेकिन इन दूसरों को तो पता नहीं, लेकिन हमारा काम सही चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 32,000 से गुजारा होगा अगर मिलता है? 32,000 तो गुजारा होगा, करेंगे, अगर नहीं भी होता तो करेंगे इंशाल्लाह। मिलना चाहिए बस। हाँ, मिलना चाहिए, चलाएंगे, गुजारा हम कर लेंगे खुद। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? दुआएं आपकी करम है, लगा आप सुनाएं। यही काम करते हो? नहीं, मैं सिक्योरिटी गार्ड में हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में? जी जी। कौन से हॉस्पिटल में? ये मी हॉस्पिटल। कुछ महीने पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 32,000 मजदूर की तनख्वाह होनी चाहिए। जी जी। 32,000 मिल रहा है? नहीं मैडम। कितनी? 14,000। 14,000 गार्ड को 32,000 नहीं मिल रहा? 14,000 मैडम जी, और वो भी 6-6 महीने देते नहीं है। अच्छा। 6-6 महीने तनख्वाह देते नहीं है, 6 महीने के बाद 1 महीने की सैलरी देते हैं, 5 महीने फिर नीचे लगा लेते हैं। मियाँ हॉस्पिटल की सूरत हाल बता रहे हैं आप? मी हॉस्पिटल जी। तो वो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था उसका क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है मैडम जी। हमें तो 14,000 ही देते हैं, वो भी 6-6 महीने देते नहीं है। अभी भी इन्होंने दलील किया हुआ है, तनख्वाह दे नहीं रहे। रोज़ मतलब झूठा लाला लगाया हुआ है, आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, बुध को मिल जाएगी, पीर को मिल जाएगी, लेकिन देते ही कोई नहीं है। दे भी रहे हैं 14,000 इकट्ठा मिल रहा है कि थोड़े थोड़े करके मिल रहे हैं? नहीं, 14,000 इकट्ठा देते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद 1 महीने की सैलरी देते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा मतलब। और छुट्टी कर लो तो वो फिर काट लेते हैं। कितने काटते हैं छुट्टी के पैसे? 500 रुपये तो। 500 छुट्टी का? 500? 14,000 उसमें से 500। बंदा बीमार हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, छुट्टी करने की इतनी बड़ी सजा? नहीं, 500 रुपये छुट्टी का, और छुट्टी है अभी कोई नहीं। ये कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 32,000 का, कि जितना मजदूर तबका है, दिहाड़ीदार तबका तो अलग है, मजदूर तबका जो है उनकी 32,000 तनख्वाह होनी चाहिए, और अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। नहीं मैडम, कोई नहीं हुआ मैडम। ये मोहसिन साहब कह रहे हैं दोबारा उस पर जो है फैसला कीजिए, 32,000 हर सूरत दिलवाएंगे। 32,000 अगर मिलता है तो गुजारा होगा?
नहीं मैडम गुजारा तो नहीं, लेकिन कुछ तो गुजारा होगा ना, कुछ तो हालात बेहतर होंगे ना। अगर 32,000 मिलेगा तो कुछ तो टेंशन दूर होगी ना, कुछ तो हालात बेहतर होंगे। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने तो कह दिया कि 32,000 मिल रहे हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंचता, बस नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, हुकूमत को यही पता है कि मिल रहा है। हमारे जिक्र नहीं पहुँचता। अच्छा। तो चलो कोई 32,000 मिलेगा तो चलो कुछ तो टेंशन कम होगी ना, कुछ तो हालात बेहतर होंगे ना हमारे, लेकिन इनकी सेहत पे असर ही कोई नहीं है। ये 14,000 है। घर में कौन कौन है? और घर में मैं हूँ, मेरे भाई हैं, बहनें हैं, वालदा हैं, वाले आप साहब। करते हैं पाकिस्तान? नहीं वो वाले साहब तो वैसे ही मेरे बूढ़े बंदे हैं, और दो छोटे भाई हैं, उनकी जॉब लगी थी, लेकिन उनका ज़रा वो मसला बना हुआ था, अभी फिलहाल वेले बैठे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ था उसकी वजह से वेले हैं। अच्छा, किस बात पे झगड़ा हो गया था? बस वैसे ही वो दुकान के लड़के के साथ हुआ था, तो वैसे ही फिलहाल वेले हैं। और वाले साहब जो हैं मेरे, वो रिक्शा ड्राइवर हैं, रिक्शा ही लाते हैं, वो कोई 300 ले आए, 400 ले आए, 500 ले आए, 600 ले आए, बस। उसका 300-500 पूरे घर के लोगों के लिए वो 300-500 काफ़ी है? 500 600 700 कभी हो गया 1000 ले आए, बस। मतलब इसमें गुजारा तो नहीं ना होता। 1000 रुपया भी रोज़ का लाएं तो गुजारा कहाँ होता है, आपको पता ही है। 1000-800 में कहाँ गुजारा होता है जितनी। 14,000 मिल रहा है, वो भी 2-3 महीने तनख्वाह ही नहीं मिल रही 6 महीने है, मैडम। और जब कोई छुट्टी कर लेते हैं 6 महीने अभी तक तनख्वाह नहीं मिली, 6 महीने नहीं तो देते। 32,000 जब मिलेगा तब क्या हालात होंगे? तब तो पूरा साल ही तनख्वाह नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब देखें ना, 14,000 तनख्वाह है, वो भी 6 महीने अगले देते नहीं हैं। और वाले साहब मेरे, आपको पता है कि बूढ़े बंदे हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, वो रिक्शा चलाते हैं, कोई 600 ले आए, 500 ले आए, 800 1000 ले आए, वो इतने पैसे। कितनी देर होगी ये जॉब करते? मुझे तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल ये गार्ड की जॉब कर रहे हैं, और 7 सालों में कभी टाइम पे तनख्वाह मिली है? नहीं मिली मैंने। यही 7 सालों में यही सैलरी थी, एक बार भी नहीं बढ़ी सैलरी? नहीं बड़ी भी नहीं है, और टाइम पे भी नहीं मिली। टाइम पे भी नहीं मिली है? टाइम पे भी नहीं मिली। यानी हुकूमत को पता ही नहीं है, बस हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी की है, उनको ये है कि तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। इन दिन से उनसे कोई गर्ज नहीं है। और छुट्टी करो तो 500 रुपये काट लेते हैं, और हमें इतवार की भी छुट्टी नहीं देते। इतवार तो बहुत दूर है, ईद पे दिन त्योहार पे भी कोई छुट्टी नहीं देते। ईद वाले दिन भी हमें छुट्टी नहीं है। ईद वाले दिन भी हम जो है ना वो ड्यूटियाँ की हैं। ईद वाले दिन भी आना हाँ है? जी। ईद पे कोई मिलते है? ईदी मिलती है? नहीं मैडम, कोई दिन वो भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ईद वाले दिन हमने ड्यूटियाँ की हैं। ईद तो आती है तो गवर्नमेंट कहती है डबल कर दें तनख्वाह, इनको डबल दे दें। नहीं मैडम, ये सब झूठ है। अच्छा, ईद वाले दिन हमने ड्यूटियाँ की हैं मैडम जी, छुट्टी आई कोई नहीं। कुछ नहीं मिला? नहीं। खाना पीना मिलता है? नहीं मैडम, कोई खाना पीना भी नहीं मिल खाना रहा? पीना भी अपना, सिर्फ 14,000 सैलरी है, बाकी खाना पीना सब कुछ आपका अपना ही है। इतनी ज़्यादा महंगाई में 14,000 में बंदा कैसे गुजारा करे? पर मैम जी गुजारा होता तो नहीं है, हम तो अपनी मजबूरी की वजह से लगे हुए हैं कि बाहर आपको पता है कारोबार के हालात ही नहीं है, मैं तो इस वजह से लगा हूँ अपनी मजबूरी के तहत। कारोबार हो सकता है ये छोड़ के? नहीं मैडम, देख रहा हूँ मैं, कोशिश मेरी पूरी है कि बाहर कोई अच्छी सी मुझे जॉब लगे, जॉब मिल जाए तो मैं इधर से छोड़ दूँ, लेकिन अभी तक तो मिल नहीं रही मुझे, तो मैं तो अपनी मजबूरी के तहत पे लगा हूँ। ये मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और ड्यूटियाँ हमारे से ऐसे लेते हैं जैसे एक तो 50,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, और टाइम पे तनख्वाह देते कितने घंटे की ड्यूटी होती है? हैं 8 घंटे की। 8 घंटे की, और 6 महीने से तनख्वाह ही नहीं। हाँ जी, 8 घर घंटे। में क्या हालात है, कैसे गुजारा हो रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही? घर में तो मैंने बहुत बुरे हालात हैं, आपको क्या बताएं। उनके बताओ भाई, ताकि पता चले हुक्मरानों को। घर में तो मैडम जी इतने बुरे हालात हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। घर में रोटी खाने के लिए, आंटी पकाने के लिए पैसे नहीं होते, ये हालात हैं। अपनी जेब खाली, फिर लोगों का जो कर्जदार हूँ मैं, वो अलहदा, घर वाले लोगों के कर्जदार हैं, वो वालदा वो वाले साहब जिन्होंने रिश्तेदारों से उधार पैसे पकड़े हैं, वो अलहदा परेशान है, मैं अलहदा परेशान हूँ। लोगों के कर्जदार हो गए वो अलहदा, लेकिन वो बिजली का मेरे घर पे 2 महीने का बिल आया, इनके आया था बिल आया 2 महीने का तकरीबन 12,000। 12,000 14,000 तनख्वाह, वो भी पूरी नहीं मिली, 12,000 बिल। 12,000 2 महीने का। इनके मैंने तले किए हैं कि आपकी मेहरबानी है कि मुझे सैलरी दे दें ताकि मैं अपने घर का बिल दे दूं, तो मेरा मीटर कट जाएगा, तो मेरे लिए परेशानी बनेगी आगे। हमने बहुत जो है ना फी काटी है, तो बिजली के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। मेहरबानी, आगे बड़ी मुश्किल। रोज 3 टाइम का खाना खा पा रहा है मजदूर तबका? नहीं मैडम, ये सेहत पे असर ही कोई नहीं। यकीन करें, लोग 3 टाइम का खाना खाते हैं, मैं 1 टाइम का खाता हूँ। ये हालात में एक बार खाना, हॉस्पिटल में भी खाना नहीं मिला, जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वो खाना भी नहीं दे रहे। देते नहीं है मैडम। 14,000 है सैलरी है, बस खाना पीना अपना ही है। इमरान हुकूमत ने हम कहा है कि 32,000 हर सूरत मिलेगा, और 32,000 काफ़ी है? जी 32,000 14,000 के बाद 32,000 मिल जाना महीने में,
नहीं मैडम, कुछ तो हालात बेहतर होंगे ना। जब 32,000 मिलेगा तो कुछ तो टेंशनें कम होगी ना, कुछ तो हमारे हालात बेहतर होंगे ना। 14,000 से तो अच्छा है ना, गुजारा तो होगा ना वो थोड़ा बहुत। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 लाख में भी गुजारा नहीं होना? बेटा 1 लाख मैं आपको देता हूँ, आप घर चला के दिखाएं अपना। नो पॉसिबल। आपको मैं एक बात बताऊँ, अब जो मर्जी कह ले, गवर्नमेंट पे इस पर कोई असर होता है? नथिंग। ये आपको ऐसे टूल यूज़ कर रहे हैं कि आप सर्वे करें, आवाम देखे मार गई कि जिंदा है। मुर्दे बोला करते हैं, मुर्दे नहीं बोलते। 100 मन उस पर वजन डालते हैं, वो नहीं बोलेगा। जिंदा बंदा बोलते हैं। आवाम तो जिंदा है ही नहीं। इन बच्चों की सेहत देखें, ये देखें, इनके पास एजुकेशन नहीं है, इनके पास। बात ये कि सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, वो आवाम को सोचती है, जो आवाम को जवाबदेही होती है। ये लोग तो हमें जवाबदेही नहीं है। हमारा वोट तो अभी भाई साहब, ये जो अभी यहाँ पे खड़ा है, कैमरे की आंख से देखें तो ज़रा दोबारा, ये भाई साहब यहाँ पे खड़ा है, ये म्यो हॉस्पिटल में गार्ड है। इसको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, सिर्फ 14,000 तनख्वाह। और कुछ महीने पहले हुकूमत ने कहा था मजदूर की तनख्वाह 32,000 होनी चाहिए। बेटा मैं कह रहा हूँ 1 लाख में भी आप किचन चला के दिखाओ, फीसें छोड़ दे, मेडिकल छोड़ दे, शादी ब्याह छोड़ दे, बेटी की शादी छोड़ दे, बेटे की शादी छोड़ दे। 1 लाख में कोई बंदा यहाँ पे मुझे किचन चला के दिखाए, कैसे ये पॉसिबल है? और जो जितनी नेसेसिटीज़ हैं ये इनके लिए हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल वही गरीबों वाला नीचे वाला जाएगा। नहीं, ये फेयर नहीं है। ये उस वक्त से डरे। इसका एक सिंगल सोल्यूशन है। उमर फारूक फरमाते थे कि दजला के किनारे कुत्ता भी मर गया तो अल्लाह ने उससे उम्र का हिसाब लेना। ऐसा हुक्मरान इस्लामी निज़ाम आए, अल्लाह रसूल का निज़ाम, कोई भूखा नहीं होगा, उसमें बरकत होगी। ये सूद का निज़ाम चला रहे हैं, ये जलालत कर रहे हैं हमारे साथ। कर लें, आप उन बच्चों की सेहतें देखें। हम देखें तो ना होने के बराबर है। बेटे मेरे बात आपकी तो काम करने पे मजबूर है। तो इसी मजदूरी कर रही हैं। मेरी बेटी आपको घर में होना चाहिए। हमारी इस्लाम, हमारा दीन कहता है बेटियां घरों में पर्दे में रहें। ये बताएं कि कौन सी हुकूमत थी जब मजदूर तबका खुशहाल था? बेटा ये है जुल्म का निज़ाम। कभी हमारे मुल्क में वो हुकूमत सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट आई ही नहीं, कभी नहीं आई। और आई थिंक सो ना कभी आएगी, क्योंकि हम स्लेव हैं ना, हम गुलाम हैं। हमें मजबूरियों में इन्होंने घेर लिया। अब तो हम मुर्दा हो गए, हम तो मर चुके हैं। अब तो पेट्रोल 10,000 रुपये लीटर हो जाएगा, हम बोल नहीं सकते। हमारी बाइंग पावर ही ख़त्म हो गई है। मैं पहले कुछ देर पहले जो हुकूमत थी 3 साल पहले, तब पेट्रोल थोड़ा सा महंगा होता था, आवाम सड़कों पर आ जाती थी। बेटा प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी इनकी अपनी ज़ात है। अच्छा। इनका मसला हम नहीं है। वो कहता है, वो क्या था, स्कॉटलैंड का बादशाह था, सारे लोग चले गए, बादशाह सलाम में बड़ी भूखे मार के क्या करें। वो महल से निकल कहता केक खाओ, पेस्ट्रियाँ खाओ। ये वो लोग हैं, इन्हें आटे दाल का बहुत पता ही नहीं है इनको कि घी किस भाव है, मेडिकल की मेडिसिन की दवाएं कितनी है। ये सब एक सिंगल बात। भाई यहाँ पे खड़ा है, वो कह रहे हैं एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल खा रहा हूँ। बेटा एक तो मैं कहता बड़ी एक टाइम में वो खा रहा है, तो बड़ी हैरत की बात है। मैं बता रहा हूँ 1 लाख में किचन, सिर्फ ओनली किचन नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। जब आपकी बेटियाँ हों, बेटे हों, बच्चे पढ़ने वाला हो, घर का रेंट हो, गैस, बिजली, एवरीथिंग हो, इसमें आप नहीं सर्वाइव कर सकते। ये बात वो नहीं, आपको बेटे टूल के तौर पर यूज़ करिए। सर्वे से ये टूल है कि अवाम का क्या हाल है। अवाम में तो हमें फेस नहीं कर सकते, लेकिन डरें अल्लाह के गज़ब से, अल्लाह के गज़ब से डरें। जब वक्त आएगा फिर इनके घरों से लोग निकाल के इनको फांसियाँ देंगे, फिर ये सीधे होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटे, सो नाइस। निगरान हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इम्प्लीमेंट हर सूरत करवाना है। और अब ये देखने के फैसले के बाद इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा कि ये नहीं। जब भी इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी होता है, दावा कर दिया जाता है कि 32,000 हर महीने मजदूर तबके की जेब में होगा, लेकिन हमें वो मिलता हुआ नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक अल्लाह का। 32,000 मिले महीने का? हम पल्लेदारी करते हैं। अच्छा। अड्डे पे। सही जा रहा है काम? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। 21-22 रुपया बत्ती आती है डेली की। डेली की? हाँ। 21-22? शादीशुदा हूँ, हम 2 बच्चे हैं मेरे, ठीक है। जब हम कंजूसी करके घर में पैसे भेजते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपने पेट के लिए, बच्चों के लिए कंजूसी करते हैं तो पैसे घर भेजते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, किसी से भीख नहीं मांगते, मेहनत करते हैं हम। और यहाँ से लाहौर से ताल्लुक है आपका? नहीं, मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ। यहाँ काम करने आए इतनी दूर? काम करने के लिए आया हूँ। क्या फ़ायदा हो रहा है यहाँ आके इतनी दूर से काम करने का? तो भाई यही तो फायदा है, हम चलो को बच्चों के लिए हम रिज़्क़ कमा रहे हैं, और कोई फायदा नहीं है हमको। कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई मकसद ही नहीं है हमारा। जो है ना, हमने वजन उठाना है, जैसे खोता वजन उठाता है ऐसे हम वजन उठाते हैं। किसी को कोई इज्जत नहीं है, किसी का कोई नहीं है परवाह। इधर किसी को चोट ला जाएगी, कोई पट्टी नहीं करवा सकता। इधर अपने कोई बंदा सामान उठा के लेके जा रहा होता है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। किसी को फिक्र नहीं होता है, अपने आप का फिक्र होता है हर को।
हाँ यही बात होती है बस, और कोई नहीं कभी है। ऐसा हुआ है सामान उठा के लेके जा रहे हैं और गिर गए हैं, किसी ने उठा दिया हो? नहीं मुश्किल ही है, कोई हम दर्द हो तो उठा लेगा, देखो हम दर्द नहीं है तो कोई भी नहीं किसी को उठाता। अच्छा। ये मुसलमानी ना की रह गई हुई है बस। हाँ, और कोई मकसद नहीं है, मुसलमान जो है ना हम लोग नाम के रह गए हैं। ये सियालकोट से आपका ताल्लुक है, आप यहाँ आए लाहौर में काम करने के लिए, सिर्फ काम करने के लिए, और महीने का कितना जो है पैसा वो जा रहा है घर खर्चे के लिए? मैं को 5,000 रुपया हफ्ता भेजता हूँ। हफ्ते का हाँ 5,000 सियालकोट में गुजारा कर रहे हैं अच्छे से? जी, खा पी कर 5,000 रुपया हफ्ते का भेज रहा हूँ मैं बस, और बस यही है मेरी सिक्योरिटी। और महीने का कितना बन जाता है? महीने तो बन जाएगा 20-25 हज़ार। और तो कितना आप यहाँ कमा रहे हैं? जी हाँ। 32,000 नहीं बन रहा? नहीं वो गुजारा करना पड़ता है ना, अपनी रोटी किस टाइम रोटी भी नहीं खाते हम लोग, खाना भी नहीं खाते किसी टाइम? नहीं खाते, क्योंकि बच्चे हैं ना छोटे छोटे, फिर वो स्कूले जाते हैं, उनकी फीसें देने पड़ती हैं, घर के खर्चे होते हैं, बीवी का खर्चा होता है, 100 मसला मसाल होता है, कपड़े लेने पड़ते हैं, जुती लेने पड़ती है, सारे निज़ाम चलने पड़ते हैं, तो फिर ऐसे निज़ाम के साथ चलने पड़ता है हम लोगों को भी, ये बच्चे मसला। स्कूल जा रहे हैं आप? जी हाँ। नहीं पढ़ रहे हैं? जी हाँ। अच्छी तालीम मिल रही है उन्हें? हाँ जी। घर के जब बिल आ जाते हैं ज़्यादा, गैस का बिल आ जाता है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? वो किसी रिश्तेदार से पैसा ले लेते हैं, महीने का उधार कर लेते हैं, तो फिर उधार लेते हैं? हाँ, फिर उसको दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके फिर उसको दे देते हैं। कभी इतनी मुश्किलात से गुजर रहा है मजदूर तबका, तो हुकूमत जो कहती है हमने मजदूर को हर महीने 32,000 देना है, वो अभी तक नहीं मिल रहा। नहीं कभी देखा ही नहीं है, 32,000 का नाम ही सुना है बस, देखा नहीं हम लोगों ने 32,000 को किस दिन मिलेगा हमको। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो इस बार जो इजलास हुआ इसमें फ़ैसला ये किया गया है कि जो मज़दूर तबका है उनके लिए हर सूरत इम्प्लीमेंट करवाया जाए, 32,000 हर महीने मज़दूर की जेब में मौजूद हो। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। 32,000 नहीं मिलता? 14,000 मैडम जी, और वो भी 6-6 महीने देते नहीं है। तो वो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था उसका क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है मैडम। मैं कह रहा हूँ 1 लाख में भी आप किचन चला के दिखाओ। भाई यहाँ पे खड़ा है, वो कह रहे हैं एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल खा रहा हूँ। जैसे खोता वजन उठाता है ऐसे हम वजन उठाते हैं, फिर किसी को कोई इज्जत नहीं है, किसी का कोई नहीं है परवाह। इधर किस टाइम रोटी भी नहीं खाते हम लोग। इंशाल्लाह कोई अल्लाह ताला अच्छा कोई हमारा हुक्मरान ले आएगा तो हमारा कोई मसला हल। आध पाव चीनी 50 रुपए, 50 रुपए आध पाव लगाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर से ताल्लुक है? जंग से। जंग से यहाँ आए हो काम के लिए? जी सही जा रहा है काम? हाँ, बस हालात के हिसाब से तो नहीं ठीक जा रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और हम ये बांस का काम करते हैं, बैम्बू, वो जो सामने बना हुआ है वो देख रहे हैं आप, वो जो शीटें बनी हुई वो मैं खुद बना रहा हूँ। ये फार्म हाउस वगैरह बनते हैं, कोठियों में डिफेंस में काफ़ी पर्दे वगैरह लगते हैं। तो मतलब ये काफ़ी अरसे से महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। कि मतलब जब था तो तब भी महंगाई बहुत थी, तो अभी भी इन्होंने काम नहीं की। जब तक अल्लाह ताला, अब महंगाई थी, अब महंगाई है? महंगाई तब भी थी और अभी भी महंगाई है। हम ये मतलब जब भी कोई इंशाल्लाह कोई अल्लाह ताला अच्छा कोई हमारा हुक्मरान ले आएगा तो हमारा कोई मसला हल। तो आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई ऐसा इंसान आए जो अल्लाह ताला कोई फरिश्ता ही भेजे, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है नहीं, कोई इंसान नहीं है। क्यों कि सब यहाँ पे एक अपने घर बनाने लगे हैं, अपना मतलब जो चीज़ बनती है ये गरीब लोगों को मतलब जो चीज़ उनको हाथ लगती है ये गरीबों का हर चीज़ यानी कि अपना ही बना रहे हैं। कोई फरिश्ता ही आए वो ही पाकिस्तान को चला सकता है, ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। ये लोग अपना ही बना रहे हैं और अपना ही खा रहे हैं। मजदूर के लिए कुछ नहीं कर रहे? मजदूर अपनी मजदूरी खुद कर रहा है। और इस टाइम तकरीबन मेरी अगर 40,000 रुपये तनख्वाह है ना, अभी है 40? है, झूठ नहीं है। 40 कौन दे रहे हैं? मजदूरी की तनख्वाह है ये? मजदूरी, मैं खुद कारीगर हूँ बंगाल का। अच्छा। बंगाली, क्योंकि हमारे बड़ी भी काम करते रहे हैं, ये हट्टा छतरियाँ सोफे वगैरह ये काफ़ी हम बनाते हैं। तो अभी भी हम बनाते। इस 40,000 में जब मैं यहाँ से निकलता हूँ घर की तरफ निकलता हूँ तो मेरा रास्ते में जाते जाते 1,000 रुपया लग जाता है। और जब घर के जाते हुए 1,000 रुपये लग जाए तो उससे बाद क्या बचे बकाया? 10,000। उस 10,000 में हम क्या घर बनाए, क्या घर चलाया, ये बताया। क्यों यहाँ पे कोई फरिश्ता आए तो फिर ही ये पाकिस्तान चल सकता है। अगर यहाँ पे कोई इंसान आए तो इंसान इस पाकिस्तान में है ही नहीं, क्योंकि हर एक आदमी अपना ही जेब भर रहा है, अपना ही घर बना रहा है और अपने बारे ही सोच रहा है।
ठीक है। और मैं नहीं सोच सकता कि ये हमारा पाकिस्तान, देखो ना इस्लामाबाद चले जाएं, इस्लामाबाद ही है, इस्लामाबाद ही एक अच्छा शहर, यानी कि उसको उन्होंने खूबसूरती दी है। यहाँ लाहौर में सड़कें देखें, रास्ते देखें, ये अंडरपास अच्छे भले बने हुए थे, मार रोड के अच्छे भले बने हुए, टाइलें लगी हुई थी, अभी उन्होंने वो टाइलें वगैरह उतार के दोबारा उन्होंने उसकी रिपेयरिंग करनी शुरू कर दी है। रिपेयरिंग कर रहे हैं कि अच्छा बना रहे हैं? अच्छा क्या, पहले क्या था? पहले अच्छा नहीं था, पहले भी उसके नीचे से लोग गुजरते थे, अब भी उसके नीचे से ही लोग गुजरेंगे, तो वो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? वो क्या मतलब है, वो खूबसूरत बनाएंगे? वो एक अपना बजट अपना उन्होंने मतलब एक वहाँ से लेंगे काफ़ी पैसे, और उसमें से जो लगते बाकी सभी खाएंगे सब। मजदूर को कुछ नहीं देंगे? मजदूर ने अपना आप कमाना है, मजदूर को कौन कुछ देता है? तुम बताओ, आप देंगे मजदूर को? कोई भी नहीं देगा। मैं कह रहा हूँ सब लोग अपनी ही जेबें भर रहे हैं। मजदूर ने खुद ही मजदूरी कर है तो सिर्फ कौन दे रहा है? कौन दे रहे हैं? अल्लाह पाक, अल्लाह पाक ही दे रहा है, जिसने वादा किया है कि जो इंसान परिंदों की तरह निकलता है तो उसको परिंदों को ही अल्लाह ताला चौक देता है ना, इसी तरह इंसान को भी अल्लाह ताला ही देता है, मजदूर नहीं देता, मालिक नहीं देता, ना ही कोई दुकानदार दे सकता है, ना ही कोई इंसान किसी मतलब एक भलाई के लिए। अब देखो, जहां आटा एक 700 रुपये 500 रुपये में 10 किलो तोड़ा था, अब वो 1400 रुपये का हो गया। इन्होंने एक रूल बनाया हुआ है कि मतलब लैन एक अपना नादरा से अपना बनाओ कोई कागज़ वगैरह, और लाइनों में खड़े हो जाओ, अपनी दिहाड़ी ख़राब करो, फिर जाके तुम्हें 700 रुपये का तोड़ा मिलेगा। जिस इंसान के पास दिहाड़ी का टाइम नहीं है, जिस इंसान के पास अपना वो लाइन में लगे या अपना आटे का तोड़ा ले या अपनी दिहाड़ी कमाए, बताओ ना। जब इंसान अपनी लाइन में लगेगा तो उसकी दिहाड़ी गई, नुकसान कितना का होया? 1500, आटे का तोड़ा 700 का, ये बताए ना। आटे का तोड़ा 700 का और मजदूर की दिहाड़ी 1500, वो अपनी मजदूरी में जाए या आटे के तोड़े की लाइन में खड़ा हो। कभी लिया आपने आटा ऐसे? मैं पागल हूँ, मैं लाइन में खड़ा हो जाऊँ? मैं अपनी दिहाड़ी आटा सस्ता आटा और 700 रुपये का है वो, मेरी दिहाड़ी 1500 है, मैं तोड़े की तरफ जाऊं या अपनी दिहाड़ी की तरफ जाऊं? ये बताओ। मैं अपनी दिहाड़ी की तरफ जाऊंगा, इनको बात दुआ दूंगा। जो हमारे ये दुआ देना किसी को जायज़ है? नहीं जायज़, लेकिन एक पाकिस्तान के मुल्क के हालात देखने पे इंसान के अंदर से दुआ तो निकलती नहीं है। आपकी अच्छी भली तनख्वाह है, आप तो मतलब है आपको नहीं इस दुनिया का पता। जब आपको कोई चीज़ लगेगी तो फिर पता लगेगा। वो इन बड़े कहते थे हमारे गांव के, आपको लगेगा तो पता लगेगा। जब आपको लगा ही नहीं कुछ, ठोकर लगेगी तो पता लगेगा। हाँ, ये आपको कुछ लगेगा तो आपको पता लगेगा। हुक्मरानों को बीमार हो जाती है हुक्मरान, ये क्या उनको नहीं लगता? ये पूरा खानदान ही है। अच्छा। मरियम नवाज हो गया, उसके बाद जनाब शबाज शरीफ, हमजा शबाज, नवाज शरीफ, पूरा ही खानदान अपना ही। उन बीमार नहीं हुए नवाज शरीफ साहब? तो बीमार हो गए थे, बाहर चले गए थे। डॉक्टरों में उसका इलाज कर। बीमार हुए वो अल्लाह की तरफ से होना, अल्लाह की तरफ से उसने होना, और अल्लाह के हुक्म फजल से ही मतलब जो भी बीमार या किसी को सट लग गई, वो अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही मतलब सट भी लगाता है, बीमार भी करता है, ठीक भी करता है, फिर इंसान ठीक भी हो जाता है। बात हो गई महंगाई की। आप कह रहे हैं कि महंगाई कैसे, हम कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं। बात हो रही है मजदूर की 32,000 कहाँ जा रहे हैं? ओ भाई 32,000 क्या, समझो कि 32,000 कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैं 1000 रुपया घर लेके जाता हूँ, मेरा घर ये लक्ष्मी चौक है, घर दे जाते थे मेरा पूरा 1000 रुपया लग जाता है। बेगम नाराज नहीं होती है? बेगम ने क्यों नाराज होना? 1000 रुपये में गुजारा भाई, 1000 रुपये में राशन जाते जाते दूध मतलब ये कोई चीज़ें वगैरह, जब जाता हूँ बच्चों के पैम्पर, चीनी, घी, जब जाते जाते वहाँ पे
आप हिसाब ला लो, चलो हम ज़्यादा ना लें, रोज़ाना का हमारी जो मतलब एक हिसाब है कि 600-700 रुपए का किलो घी का, मैं वो नहीं ले सकता। मैं ले सकता हूँ एक पाइया घी का, वो मैं ले सकता हूँ। चलो वो भी 140-45 रुपए का। उससे बाद 200 का दूध, 350 में पैम्पर, फिर चीनी, पत्ती, यानी कि रोज़ाना की चीज़। 1000 में कहाँ, ये तो 1000-5000 चाहिए इसके लिए रोज। तो रोज़ 5000 कौन देगा? मैं कह रहा हूँ 1000 ये भी खींच थ्रू कि हम 1000 रुपये में घर वहाँ पे पहुँचते हैं। तो पीछे बच्चा 1000 रुपया, उस 1000 रुपये में अपना 10,000 में हम अपने बच्चे पढ़ाएं, क्या करें? ये हुक्मरान निगरान हुकूमत सामान की चक्की जो 50 रुपए की थी, इन्होंने 160 रुपए की कर दी है। सबसे ज़्यादा ये गुनहगार इस तरह। मेरी आज एक बात सुने, ये लोग दुकानदारों को कुछ पूछते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, दुकानदार अपने ही उन्होंने लगाए हुए हैं, अपने ही रेट लगाए हुए हैं। दुकानदारों ने अपने ही रेट लगाए हुए हैं। चीनी का रेट, जो चीनी का रेट यहाँ पे तकरीबन 120 होगा, 100 होगा, 110 होगा, उनसे पूछो तो वो 160। वो शापर में 1-3 ये फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं, वो 50 रुपए का। उस 50 में तकरीबन आध पाव चीनी है, मैंने खुद तोली है। अच्छा। 50 रुपए में एक पैकेट, उन्हें पैकेट हार्ड रंग था, उन्होंने स्पेशल किस्म का बनाया हुआ, उसमें तकरीबन आध पाव चीनी, और आध पाव चीनी 50 रुपए। 50 रुपया आध पाव लगाओ तो समझो कि किलो कितने की हो गई? 350 की। 350 रुपए की वो पैकेट जो खूबसूरत से उन्होंने बनाया हुआ ना अभी, वो 350 रुपए का पैकेट हो गया। 350 रुपए का। ये अभी वो भाई साहब आपको कह रहे हैं 2000 की दिहाड़ी लगाते हैं। 5000 की लगाओ, इनको क्या? लेकिन बात तो है चीजें महंगी होने की, दुकान है दुकान की, कि जो इंसान किसी से ये नहीं पूछता कि यार इसका रेट, घी का रेट क्या है, आटे का क्या है, चीनी का क्या है, कोई पूछने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है। इनको मैं कहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, आपकी मेहरबानी, आप हमेशा हमारे दिल पे हमेशा रहेंगे, लेकिन मेन मसला ये है कि खुदा वास्ते इन लोगों से पूछो, एक रेट मुकर्रर करो। रेट लिस्टें चेक करने आती नहीं है टीमें, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भाई हैं, कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। देखो अखबार में होता है 120 रुपए प्याज, अपना 200 रुपए प्याज 120 बिक रहा, अखबार वालों ने भी रेट ज़्यादा लिखा होता। बहरहाल हमारी एक मिन्नत है नवाज शरीफ साहब के पास और शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, जिनकी उन्होंने डिप्टी लगाई हुई है, जिनकी उन्होंने डिप्टी लगाई हुई है, वो बराए मेहरबानी रेट लिस्ट और आटे और चीनी, घी और रोटी और नान, ये 5 चीज़ें नवाज शरीफ साहब इस पे अगर कंट्रोल करा लेना, दुनिया का कोई आदमी इन सब भाइयों बहनों को निकाल नहीं सकता। ये पंजाब इनका है, लेकिन इन्होंने सिर्फ ये महंगाई, ये जो रोटी, नान और आटा, ये चीनी, दाल वगैरह पे ये कंट्रोल कर लेना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को कोई निकाल ही नहीं सकता। ये पंजाब इनका है। ये पंजाब किस लिए इनका नहीं, मतलब ये जब ये अपने ऊंची गेमा पे चले जाते हैं तो नीचे वाले तबके को नहीं समझते, वो कीड़े मकोड़े की तरह नीचे पाँव के नीचे आते हैं। तो फिर उन्होंने बात दुआएं तो देनी है, बात दुआएं तो उन्होंने देनी है ना। पंजाब नून लीग के पंजाब उन्हीं का, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, पीटीआई का लगता है इनके का। ये पीटीआई का नहीं है, ये पंजाब उनका ही है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का ही है। अब ये लोग जो है ना, वैसे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। क्या करते हैं? मैं मेहनत मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं? जो मिल जाए काम करना। कोई एक काम बारबेक्यू वाले मिल जाए, हमें फ्रूट वाला मिल जाए, साथ उसके साथ लग जाते हैं। जहाँ भी कोई काम मिल जाए वहाँ चले जाते हैं। जी, जी, जी। चाहे तनूर में रोटी लगानी हो। जी जी जी। एक दिन का कितना पैसा मिलता है? 1000 रुपये मिल जाता है एक दिन का, कहीं भी, चाहे बारबेक्यू हो चाहे तनूर। हाँ जी। इससे क्या फ़ायदा हो? उससे कोई फायदा, बस ये है कि घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता है। और 1000 रुपये लेके जाते हो कार, तो 1000 से गुजारा हो रहे हैं? नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। पेट्रोल का खर्चा इन्ना है, मसला है जी। अगर मिसाल इधर भी आना तो 150-200 का पेट्रोल पवाना पैंदा। ये जो 32,000 का इम्प्लीमेंट होना था, जो अभी तक नहीं हुआ, ये मजदूरों के लिए था, दिहाड़ीदार तबके के लिए नहीं है। नहीं, दिहाड़ीदार के तबके लिए नहीं, मजदूर वही है। मजदूर अगर मजदूरों को दे तो बात है ना। रोजगार देना हुकूमत,
रोजगार क्या दे सकती है? कुछ भी नहीं दे रही इस टाइम। अपने पे नजरसानी कर रही हैं। रोजगार नहीं पूरे हो रहे इस टाइम, मसला ये है, क्या करें। अच्छा, 1000 रुपये जब लेके जाते हैं घर में तो 1000 में लगता है कि खाना भी बन जाएगा, चीज़ें भी आ नहीं जाएंगी। बनता, एक टाइम भी बैठना भी पड़ जाता है भूखा फिर इस तरह। आज मिली है मजदूरी? नहीं आज कुछ भी नहीं वेले ही हैं किसी के पास। आज कैसे गुजारा होगा? आज वो आए हुए ज़रा देखें, अब अल्लाह करेगा, ये जो सिस्टम है वो चल जाएगा, अल्लाह का शुक्र। और खुदा न खास्ता अगर ना मिला तो नहीं मिला तो अल्लाह के सुपुर्द है, भूखे सोओगे। तो वही गल है। आप ये बताएं फिर। बहुत शुक्रिया आपका। ये मजदूर तबके की नहीं, दिहाड़ीदार तबके की भी एक कहानी है। और दिहाड़ीदार तबका जो किस कदर मुतासिर, उनका कहना है कि कभी कभार अगर मिल जाए हमें दिहाड़ी तो हम कमा लेते हैं, वरना ऐसी सूरत हाल होती है कि काम करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। दुकानदारों से भी बात करते हैं, उनका इस मुताबिक क्या कहना है और मजदूर तबके के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आए हैं बड़े बड़े। आओ, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आओ ना चाचा जी। कब से कर रहे हैं काम? ये 40 साल हो गए। 40 साल हो गए हैं। जो दुकानदार है उसने जो वर्कर रखना है अपने पास, उसको 32,000 महीना देना है। नहीं अभी तो गुंजाइश ही नहीं, 32,000 का दे, अपने घर का चूल्हा नहीं जा रहा तो उनको कहाँ से देना है। जो मुल्की लात है आपके सामने, जो ये मतलब चल रहे हैं। मजदूर बंदा वो नहीं है जो रेडी उठा के लेके जा रहा है, जिसने फल लगाए हुए हैं, सब्जी लगाई हुई है। मजदूर बंदा वो भी है जो दुकानों पे आके काम कर रहा है अपने मालिक के साथ। मजदूर तो इस टाइम मालिक मजदूर बना हुआ है, जो मुल्की लात है, महंगाई ने मारा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे? अपने बच्चों का चलाएंगे सिलसिला। सुबह से शाम तक 300 रुपये सेल नहीं शॉप पे हो रही है। ये सियासतदानों को अपनी पड़ी हुई कि हम भर लें, तो आवाम का इनको सोचना चाहिए। ये नया शेड्यूल निकाला हुआ है जी, वो चलान कर दें, चलान की जगह पर्चा कर दें। पर्चे के लिए लोग जाते हैं तो पहले जो अमीर आदमी होता है उसको बिठाते हैं कि 10 मिनट वेट करो, ठीक है। जो गरीब आदमी होता है वो मिन्नत करता है कि सर छोड़ दे, उसको कहते हैं फ़ौरन पर्चा दे दो। जो दुकानदार या कोई पैसे वाला होता है उसे कहते हैं सर इधर ही कर लें आप। आपने अपनी दुकान में वर्कर रखा है? नहीं अभी कोई नहीं रखा। पहले रखा था? पहले से कितनी तनख्वाह दे रहे थे? यही 15,000 रुपये। 15,000 चाहिए तो देनी। तो फिर सीन जब काम भी नहीं होंगे तो हमने क्या करना है? फिर वो बेचारे आके चलेंगे। अब गार्ड को अगर रखना है तो वो 25 या 20,000 में रखा जाता है, उसका हक है 32,000। जी लेकिन नहीं, तो ये हुकूमत को करे ना, आप उन्होंने ही करना है ना। जब हुकूमत दुकानदारों का ख्याल करेगी, ये जो तजावज़ा ये ख़त्म करे, कोई ग्राहक अंदर आएगा तो फिर ही काम ना होगा ना। अंदर आएगा तो फिर ही काम होगा। यही सिलसिला जो है ना यहीं से जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। 32,000 नहीं मिलता? 14,000 मैडम जी, और वो भी 6-6 महीने देते नहीं है। तो वो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था उसका क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है मैडम। मैं कह रहा हूँ 1 लाख में भी आप किचन चला के दिखाओ। भाई यहाँ पे खड़ा है, वो कह रहे हैं एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल खा रहा हूँ। जैसे खोता वजन उठाता है ऐसे हम वजन उठाते हैं, फिर किसी को कोई इज्जत नहीं है, किसी का कोई नहीं है परवाह। इधर किस टाइम रोटी भी नहीं खाते हम लोग। इंशाल्लाह कोई अल्लाह ताला अच्छा कोई हमारा हुक्मरान ले आएगा तो हमारा कोई मसला हल। आध पाव चीनी 50 रुपए, 50 रुपए आध पाव लगाओ। वेलकम बैक। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दुकानदार की तरफ, जो कि कह रहा था कि जो वर्कर इनके पास मौजूद था अब नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि रोज़गार ना होने के बराबर है, इसीलिए जो लोग रखे जाते हैं उनको तनख्वाह नहीं दे पाते। नहीं दे पाते। ऐसा ही है जी ऐसे ही है। आपने भी कहा है कि 15,000 उसकी तनख्वाह थी और 32,000। मेरा तो ख्याल है इस वक्त जो दुकानदार बंदा है वो बड़ी मुश्किल कमा रहा है 32,000। उसको हमारे रात को अपना खर्चा नहीं निकल रहा दुकान का। सुबह 9 बजे शॉप खोलते हैं, रात को 9 बजे बंद करते हैं। 300-400 रुपये सेल हो रही है, ठीक है। व्यापारी आ नहीं सकता, कभी कोई ये फोक की छुट्टी आ जाती है, कभी संडे कभी मंडे, कोई ना कोई बहाना होता है इस मुल्क में। क्योंकि गरीब आदमी क्या, अमीर आदमी इस टाइम पिसा हुआ है, तो गरीब आदमी को तो मर ही जाना चाहिए। जो इन्होंने हुकूमतों ने हालात पैदा कर दिए। चंद लोग हैं जिन्होंने, चंद सियासतदान हैं जिन्होंने पूरे मुल्क का के रख दिया हुआ। किसने कर दिया? सब हुकूमतें ने किया, जो आता है वो लूटता है, वो निकल जाता कोई है। चंगा नहीं है। कोई अच्छा नहीं है। आज तेरी बारी, कल मेरी बारी, ये बारियाँ लगी हुई हैं। बचपन से देखते आ रहे हैं, नून लीग पीपल पार्टी, नून लीग पीपल पार्टी। अब तीसरी हुकूमत आई है, वो भी बैठ गई है। वो बेहतर थी। सारी बेहतर हैं अपने मफाद के लिए, अवाम के लिए कोई बेहतर नहीं है। हम तो ये कहते हैं जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए, मजदूर जिंदा क्यों हैं? लोग इससे महफूज नहीं हैं। हर बेटी हम इधर बैठ के देखते हैं, जो बेटी होती है वो घर से निकले अपने बच्चों के लिए। जब दुकानदार पे नहीं होगा, वो मांगने वाले को भी क्या देगा? फिर वो बुरी आदतों में चली जाती हैं कि बच्चों का तो पेट पालना है उन्होंने।
जब मुल्क खुशहाल होगा तो अवाम भी खुशहाल ये कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 32,000 का, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। होना भी नहीं है। दुकानदार घर से ला के तो नहीं देगा, वो तो जमा पूंजी जो होती है वो खा जाते हैं बेचारे घर की। अपने घर के बच्चे भूखे मरे तो दूसरे का कौन देखता है। अब आपके घर में चूल्हा जलेगा तो आप भी किसी को सालन की कटोरी दे दोगे ना। जब आपके घर के चूल्हा ठंडा पड़ा है आपने दूसरे को क्या देखना है। अल्लाह पाक ने ही बेहतर करना है, अल्लाह की रज़ा से ही होगा। उसकी रस्सी को हम छोड़ चुके तो हम ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। ना हमें दीन का पता है ना दुनिया का पता है, अपनी अपनी पड़ी हुई है तो हम लोग कहते हैं ठीक है, उसका घर जा रहा है मेरा बच गया तो ये ठीक है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ਕੀ ਕਰਦੇ हो? मजदूरी करी दी है। क्या मजदूरी? ये रेडी चलाते हैं जी। रेडी चलाने के कितने पैसे मिल रहे हैं? पर थोड़े ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते। कितने? ये 40-50 रुपए नग के मिलते हैं एक के? एक के। रोज का कितना बन जाता है? कभी 1000 बन जाता है, कभी 1200 बन जाता है, कभी 800, कभी नहीं भी बनते। ये दिहाड़ीदार तबका हुआ ना, मजदूरी मिलकी तो मिलकी, ना मिली तो ना मिली। हाँ सही, अल्लाह तो है ना हमारे पास। मजदूरों के लिए 32,000 का कहा था हुकूमत ने, उनको भी नहीं मिल रहा कुछ। वो कुछ भी नहीं मिला, नहीं कुछ भी नहीं मिला हमें। किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ये बेचारे दुकानदारों के मकरूज़ हैं। ये तमाम शालमी के मज़दूर जो है ना, ये दुकानदारों से पैसे लेकर जाते हैं हफ्ता महीना। इनके ऊपर 20-20, 25-25 हज़ार रुपया फी दुकानदार का कर्जा है। ये इनकी गुजारा भी नहीं होता, ना होना है। बड़े बड़े इधर बुर्ज बैठे हुए हैं, वो हर बंदा अपना। हुकूमतें आती हैं जनाब, बड़ी हुकूमतें आती हैं, मजदूरों के लिए कहती हैं ये करेंगे वो करेंगे। अभी 2 महीने पहले जो 32,000 का नोटिफिकेशन जारी की है, ये मजदूर कह रहे पहुंचे नहीं हम तक। वो इनके हाथ से लेकर जाते हैं। अच्छा। LDA वाले, कॉर्पोरेशन वाले, वो बेचारे इनके हाथ से लेकर जाते हैं। ये इन लोगों से इन भी? लोगों के से वो सूप पीते हैं, ये पानी पीते हैं। ये बीमार तबका है, वो मजबूत तबका है। अब वो इनका खून पीते हैं। शालवी में जो रंग महल से लेकर शालवी चौक तक देखे ना, ये सारे बेबस लोग हैं। ये अभी तो थोड़ा मौसम बदल गया है। ये बेबस लोग हैं, इनका गुजारा मुजारा नहीं। ये ज़मीनें बेच के बेचारे इधर आए हैं। ज़मीनें अपनी ज़मीनें बेच हाँ जी बेच के आए हैं कि लाहौर में बहुत कुछ मिलता है, इधर धक्के ही मिलते हैं इनको। सिर्फ धक्कों के सिवा इनको कुछ नहीं मिल रहा। ये बेरोज, ये बड़े बड़े नून लीग हो गई, PTI हो गई, ये सब कुछ एंड है। हर एक का ना, आप इसकी बैकग्राउंड पे जाए, हर बंदा करोड़पति है, अरबपति है। नए से नए बंदा उठ रहा है, नए से नए बंदा कारोबार में आ रहा है। क्या मिला? कुछ भी नहीं, इधर कुछ भी नहीं, सिर्फ एक धक्का है। बड़े पैमाने पे जो लोग हैं उनका सिलसिला चल रहा है। ये बड़े पैमाने के लोगों का काम है कि जिनके पास तबका काम करे उसको महीने का 32,000 दे। ये कुछ भी नहीं है, ये दुकानदारों के मकरूज़ हैं। हफ्ते की शाम को इन्होंने घर जाना है, हर दुकानदार से 10,000 15,000 रुपया हाथ से लेकर जाते हैं कि आएंगे फिर आपको दे देंगे। इन्होंने अपने घरों के कागज़ रखवाए हुए हैं हमारे लोगों के पास। जी जी, ये सिलसिले हैं। एक से एक बढ़कर इधर मज़दूर जो है ना पिस गया है। इनकी रोटी 3 टाइम की पूरी नहीं हो रही। ये बेबस लोग हैं, सुबह खाते हैं शाम को नहीं मिलता, दोपहर को खाते हैं शाम को नहीं मिलता। तो लोगों से बात की है और मेरा दिल उस वक्त बड़ा दुखा है। वो कह रहे कि एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल खाया है, रोटी सादी खा के आए। वो देखें ना, वो प्लाजे देखें ज़रा, सामने प्लाजे देखें, अंडरग्राउंड प्लाजे देखें, बेसमेंट देखें। हर बंदा अपनी जगह पे ना बरकरार है, अब बरकरार है। लेकिन मज़दूर तबका ये अभी बेचारे, ये सारे रेडी वाले हैं। कॉर्पोरेशन आती है ऐसे, मजदूर तबका ही जिन्होंने इमारतें खड़ी की हैं, बनाई हैं। ये मज़दूर हैं, इन्होंने रेडियाँ लगाई हुई हैं। कॉर्पोरेशन आती है, बेचारे भागते हैं, पैसे देते हैं, फिर आ जाते हैं। ये है इंसाफ। ये 6 दिन से लगातार ऑपरेशन हो रहा था, अब किधर गई कॉर्पोरेशन, किधर गए LDA? तो आते हैं गिरा के, बाद में यही बंदे बना के जाते हैं, LDA वाले ही। तो पैसे दो, 10 लाख दो, 20 लाख दो, 40 लाख दो, मुंह के ऊपर हेलमेट पहन के आते हैं, सौदाबाजी की, चले गए। हर बंदे का काम इधर यही है। कोई हुकूमत देखी है आपने जो मजदूर के लिए आवाज़ उठाई कुछ है? मास्क पहन के आते हैं, मास्क और ये मौसम नकवी साहब ने कहा है ना, मास्क पहनो, स्मोक, ये नोट करने इकट्ठे करने के लिए है मास्क। ये मास्क नकवी साहब तो वही कह रही हैं कि दोबारा से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो करवाने जा रहे हैं। जी, वो मेरी बरादरी के ही हैं। हमारी बरादरी के हैं, मोमिन हैं। लेकिन बात यह है कि असल बात वो सोचो, मुंह के ऊपर नकाब, हेलमेट, बड़ी सख्ती की है। इसके अंदर ही बैठ के सारा सौदेबाजी हो रही, चेहरा नज़र नहीं आता। कॉर्पोरेशन आई, LDA आई, जगह तोड़ी, फिर बना दिया। आप 10 लाख दो, आपका काम हो जाता है। 5 लाख दो, काम हो जाएगा।
सारे काम हो जाते हैं, पैसा। अब ये आप गरीबों के लिए निकले हैं, इधर गरीब जो है ना वो आपके चेहरे के ऊपर नहीं आएगा। बस आप यहाँ से लेकर रंगमहल तक जाएं, शालमी तक जाएं, बाटी तक जाएं, ये सिर्फ गरीब आदमी जो है ना बेबस हैं। आला दर्जे के जो लोग हैं ना, ये भाई साहब ये जो अभी बैठे हैं ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक जाके मैंने दिहाड़ी लगानी है, मुझे उसका 40 रुपये मिल रहा है। ये 12 बजे के ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा, सुबह हाँ 12 इनको इधर ही बजे देख रहे बस 12 बजे के ये इधर ही बैठे हुए हैं। ये शाम 9 बजे आएंगे, इनको कुछ काम मिल गया ठीक है, वरना अल्लाह के ऊपर डोरी है। बस ये बात है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बचा के रखे, जो आगे वक्त जा रहा है ना, बस एक दूसरे के ऊपर ना सर रखने हाथ रखने वाला कोई नहीं है। सरमाएदार बच रहा है, छोटा आदमी जो है ना तबका वो पिस गया, वो ख़त्म हो गया। पहले जो निचला तबका था वो थोड़ा खुशहाल था, घर में हर हफ्ते हर महीने पैसे लेके जाते थे, खुशोखुरम थे। अब एक आदमी जाता है अगले हफ्ते के लिए ना 4 आदमी और लेकर आ रहा है काम के लिए कि घर की गुजर बसर नहीं पूरी हो रही। आप ये इस चीज़ को नोटिस लेना, और बहरहाल आप चक्कर लगाता रहे करें इधर मार्केट में, इसी तरह आपको मालूमात में जो है ना इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया जी आपका। ओके। और भी लोगों से बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि सुबह से यहाँ बैठे हैं, कोई काम नहीं मिला सुबह से। नहीं जी, तो घर का गुजारा कैसे करेंगे आप? बस ऐसे ही है जैसे हो रहा है। क्या करते हैं आप? रेडी चलाते हैं। तो अभी तक सुबह से कोई काम नहीं मिला? 200-300 का काम किया, 400-500 सिर्फ 200-300 का, उसका क्या क्या लेंगे? खाना खा के ऊपर चला जाएगा, सो जाएगा। जो नोटिफिकेशन जारी करती है 32,000 का हुकूमत, वो मजदूर तबके के लिए करती है, लेकिन दिहाड़ीदार तबके के लिए नहीं। उसके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ना रोजगार दे रही है। हाँ जी। क्या कहेंगे इस पे? कुछ नहीं, क्या करेंगे जी। कोई पैगाम नहीं है हुकूमत के नाम? नहीं, साडा की पैगाम है। कोई पैगाम नहीं नहीं है। जी। ये भाई साहब तो इतने परेशान हैं कि कुछ कहने नहीं चाहते हैं, आप ही कहेंगे? हुकूमत ने तो बहुत परेशान कर दिया है। अभी लाइसेंस वो बनवा रहे हैं, अच्छा, तो गरीब आदमी जाता है तो वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। लाइसेंस बनवाना मुनासिब काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है। है तो अच्छा, लेकिन सुनता कोई नहीं है वहाँ पे। मैनेजमेंट सही नहीं है। मैनेजमेंट नहीं सही है। जब ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, अच्छा, एक आदमी एक घर में 4 मोटरसाइकिलें हैं ना, तो वो चारों के लाइसेंस बनने हैं। अब इनको याद आया है, अच्छा, पहले याद नहीं था। पहले नहीं याद था इनको। ये सारे ही चला रहे हैं ना, ऐसे ही चला रहे हैं। लाइसेंस भी जो बनवा रहे हैं उससे भी मजदूर तबका ही पिस रहा है, बड़े वाइट कॉलर को कोई मसला नहीं है। नहीं, सब मजदूर ही पीस रहे हैं, गरीब लोग ही पीस रहे हैं, अच्छा, और कोई नहीं पीस रहा। इनके तो पेट बड़े हैं, इतने बड़े हैं, खा भी जाते हैं सब। जब ये इलेक्शन भी होते हैं तो ऐसे ही करते हैं, आप मेरे भाई हो, आप मामू के बेटे हो, आप चाचू के बेटे हो, ऐसे जफे में ले लेते हैं। तो फिर जब काम होना होता है, लेना होता है, इनसे जाते हैं इस्लामाबाद, भाग जाते हैं, कहीं दूर निकल जाते हैं। मजदूरों को नहीं पूछते हैं? नहीं पूछते, कोई नहीं पूछता। हुकूमत ऐसी आई है जिसने मजदूरों का ख्याल किया हो? कोई किसी ने नहीं किया ख्याल। अच्छा, कभी भी नहीं? पीपल्स पार्टी? कोई पीपल्स पार्टी तो वो बस औरतों के कहीं कहीं कैसे पैसे लगे हुए हैं किसी किसी के, वो मिल जाते हैं उनको? मिलते हैं उनको। क्या बेहतरी कोई होना चाहिए दिहाड़ीदार तबके के लिए? तो कुछ होना चाहिए ना, मजदूर तबके के लिए जो 32,000 है वो उन तक नहीं पहुंच रहा। ये जो MNA लोग हैं, ये हमें गरीब लोगों को, अगर हम मिडिल पास हैं या मैट्रिक पास हैं, नैब कासद की भी सीट नहीं देते, चपड़ासी तक नहीं सीट देते, उसके भी ये पैसे बटोर लेते हैं सबसे। मैं 2005 से इधर आया हूँ, तो 2005 से लाहौर में? लाहौर में हूँ, तो कुछ भी नहीं यहाँ पे, बस दिहाड़ी 2005 से लेके 2023 तक दिहाड़ी लगा रहे हैं बस दिहाड़ी ये तो ठीक, वरना नहीं। वरना नहीं, गवर्नमेंट नहीं ख्याल करती। गवर्नमेंट बिल्कुल ख्याल नहीं कर रही? नहीं, कोई ख्याल नहीं कर रही। जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे तो खाना भी मिलता है? ये हम खुद खाते हैं, अच्छा, ये हमें कोई और नहीं देता, हम अपनी दिहाड़ी लगा लेते हैं तो खा लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। और अब ये देखना होगा कि मजदूर तबके की आपने बात सुन ली है, और निगरान हुकूमत इस हवाले से जो कह रही है कि नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ था लेकिन नोटिफिकेशन भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। अब दोबारा से इस मुताबिक रिपोर्ट तलब की है और देखना होगा कि कितने दिनों में इस नोटिफिकेशन पर दोबारा इम्प्लीमेंट होता है और मजदूर तबके को हर महीने 32,000 मिलेगा या नहीं। लेकिन इसके अलावा दिहाड़ीदार तबका कितना मुतासिर है, हुकूमत को इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।